नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हम सबको पता है कि 1949 में संविधान सभा ने हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा माना है। एक्चुअली थोड़ा सा मिथ है, कोई कहता है राष्ट्रभाषा है, तो ये राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 भाषाएं हमारे संविधान में रखी गई हैं जिनको संविधान ने मान्यता दी है, जो हमारे कंट्री में चलती हैं, लेकिन ये राजभाषा है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो यह विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे नंबर 1 पे आपको पता है इंग्लिश और मदुरई में कंपटीशन बना रहता है, कभी वो आगे, लेकिन थर्ड पे हमारी हिंदी रहती है। बात करेंगे अगर हिंदी की तो 20,000 से ज़्यादा शब्द हैं। देखो, शब्दों की गिनती नहीं हो पाती है। अगर कोई आपसे बोले कि किसी भाषा में कितने शब्द हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो कि लोग बोलते हैं लेकिन वो काउंट में नहीं है, लेकिन वो है तो हिंदी के ही शब्द, तो इसीलिए शब्दों की गिनती नहीं हुई। आज हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुत बड़े बड़े कवि हुए, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए। मेरे फेवरेट जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। वैसे मैं सबका बड़ा फ़ैन हूँ, तुलसी जी का फ़ैन हूँ, कबीरदास जी तो मेरे आइडियल हैं, फेवरेट हैं सबसे ज़्यादा। हमारे लोकल के निराला जी हैं, पंत जी हैं। लेकिन जो बात मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में लगी, उसकी कोई तोड़ नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं। चाहे वो बड़े भाई साहब कहानी हो, चाहे बड़े घर की बेटी हो, चाहे आपकी कहानी हो शूद्रा, बहुत अच्छी कहानी उन्होंने लिखी। लेकिन एक कहानी जो मेरे दिल को छू गई वो है मंत्र। मैं आप लोगों को मंत्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। होप यह कहानी आपको अच्छी लगेगी और इस कहानी को आप किस नज़रिए से देखते हो आप उसको देखिएगा। मेरे नज़रिए में ये कहानी है बदले की। शायद इस परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को किसी ने ना देखा हो आज तक, कि अब लोग बोलेंगे मंत्र बदले की कहानी कैसे होगी। तो मुझे पढ़ के तो मुझे यही लगा कि ये कहानी बदले की कहानी है। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। मंत्र एक ऐसे महानायक की कहानी है। पहली बात तो मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ऐसी कहानी लिखी कि जो कि आज भी लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर है। नए लोग, नए लड़के जो हैं वो उनको नहीं पता चल पाता है, वो आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक की दुनिया में रहते हैं, तो उनको शायद मुंशी प्रेमचंद जी का नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन ये कहानी आप सुनो और आप फिर देखोगे कि उनकी थिंकिंग क्या थी, कैसे लिखते थे। कहानी बहुत पुरानी है, 50-60 साल पुरानी कहानी है। चलो शुरू करते हैं। एक थे डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा शहर के नामी डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। लोग कहते थे एक बार अगर डॉक्टर चड्ढा देख लें किसी को तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ऐसा लोग बोलते थे। ऐसा डॉक्टर के बारे में कहा जाता है। जैसे सुल्तानपुर में डॉक्टर ए.के. सिंह बड़ी फेमस है, वैसे हर जगह ये डॉक्टर फेमस होते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा फेमस थे। और डॉक्टर चड्ढा, अगर आप रेट करो कि डॉक्टर चड्ढा वाज राइट पर्सन या रॉन्ग पर्सन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा आफ्टर कहानी। तो डॉक्टर, शाम का समय है, करीब 6 बज रहे हैं और एक बूढ़ा आदमी डोली में अपने बेटे को लेके आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बहुत बीमार है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो डॉक्टर चड्ढा, उस समय क्या हो गया था, डॉक्टर चड्ढा अपनी क्लिनिक को बंद कर चुके थे और वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर चड्ढा का, अब देखो, डॉक्टर चड्ढा डेली फिटनेस के ऊपर ध्यान देते थे। अच्छा, डॉक्टर का हो भी जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक मरीज को देखना रहता है, तो अपना वो कब खेलेंगे, वो कब अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। तो डॉक्टर चड्ढा ने बोला कि काम करो बेटा, कल आना। बोले दादाजी कल आना, मैं कल देखूंगा, आज नहीं देखूंगा, मेरे खेल का समय है। वो गोल्फ खेलने जा रहे थे। भगत ने कहा कि बहुत बीमार है, देख लीजिए ना एक बार। उन्होंने बोला नहीं। अब भगत का लड़का, 7 साल का लड़का बीमार है। सब लोगों ने कहा इधर जाओ, बहुत जगह दिखा चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं है। डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पे गिर पड़े भगत, पैरों में गिर पड़े। अच्छा, पहले के लोगों में पगड़ी का बहुत होता है, पगड़ी उतार के रख दी। बोले एक बार देख लो सब। बट लेकिन डॉक्टर चड्ढा अपने उसूल के पक्के थे। उन्होंने कहा नहीं, कल आना, कल। नहीं सुनी, कल आना बोल के चले गए गोल्फ खेलने। कार में बैठ गए, भगत पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं था। डॉक्टर चड्ढा को देखना नहीं था, तो डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा, चले गए। कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि छोटे मोटे डॉक्टर्स को पहले ही मिल चुके थे। भगत लेके वापस चले आए घर पे, कोई उम्मीद नहीं थी। और उसी रात भगत जी का 7 साल का लड़का वो दुनिया से चल बसा। भगत जी के और भी बच्चे थे, सब भी किसी न किसी बीमारी से उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब कहानी में ना थोड़ा सा 10-15 साल का लीप आता है। इन 10-15 सालों में डॉक्टर चड्ढा और फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद ना एक कहानी यहाँ से शुरू होती है
कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के की बर्थडे पार्टी है। उनके बेटे का नाम है कैलाश। कैलाश वैसे तो बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो सांपों के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज बना रहा था, सांपों के ऊपर थोड़ा सा अपना बना रहा था कि सांपों के ऊपर वो क्या कर सकता, सांप पकड़ के सारे सपेरे से मंत्र सीखना या जड़ी लगाना, कैसे कैसे सांप काट ले। क्योंकि अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पे दवाइयाँ मिल जाती हैं, पहले इतना कॉमन नहीं था, पहले बहुत मुश्किल था। तो पहले ज़्यादातर ये मंत्र से और जड़ी से, इसी से ठीक करते थे सांप को। अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। फिर वो कैलाश की बर्थडे पार्टी थी, सब लोग वहाँ पे आए थे, बहुत सारे लोग थे। और मृणालिनी जो कि कैलाश की दोस्त है, वो मृणालिनी कैलाश की गर्लफ्रेंड भी है, अगर कहें तो मंगेतर भी है। तो उसने कहा कैलाश एक काम करो, अपने सांप दिखाओ ना। कैलाश ने कहा कि नहीं आज नहीं, आज यहाँ पे बड़ी भीड़ है, कल दिखा देंगे। मृणालिनी ने कहा नहीं नहीं आज दिखाओ। तो फिर वो बोला कल दिखा देंगे, टाल दिया मृणालिनी भी। तब तक ना कुछ लोग होते चढ़ाने वाले हर जगह, तो एक लोगों ने बोला कि अरे कहाँ दिखाएंगे तुमको, नहीं दिखाएंगे मृणालिनी तुमको, या नहीं दिखाएंगे। मतलब उन्होंने कैलाश को चढ़ा दिया एकदम झाड़ पे। थोड़ा सा मृणालिनी भी उदास हो गई। जब कैलाश ने देखा कि मृणालिनी उदास हो गई, गर्लफ्रेंड का कोई भी उदास देखना नहीं चाहेगा, तो कैलाश ने कहा अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर कैलाश अपने कमरे के अंदर गया, उसने वहाँ से बहुत सारे सांप निकाल के लाए, सब पिटारे में रखे थे, तो सांप निकाल के एक एक सांप ने खाने लगा। किसी को गले में डाल लिया, एक को इधर डाल लिया, उधर लटका लिया, सारे सांप को दिखा रहा था देखो मेरे सांप। तभी उसी में अच्छा हर कहीं पे भी आप कोई भी काम करो ना कोई आपको टोकने वाला मिल जाएगा। एक लोगों ने कहा मुझे पता है कैलाश दांत फाड़ तोड़ दिए होंगे तुमने। बोला मैं कोई मदारी थोड़ी हूँ दांत तोड़ दूंगा, सबके दांत हैं। तो उसमें से एक दो लोगों ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव। तो फिर उसने क्या किया ना, एक सांप को पकड़ा, बोला ये सबसे जहरीला सांप है, किसी को काट लेना तो पानी नहीं मांगेगा, 1 मिनट में वापस। फिर उसका दांत दिखाने के लिए ना कैलाश ने उसका मुंह खोलना चाहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। कैलाश ने उसके गर्दन के नीचे तेज से दबाया और उसका मुंह ऐसे खोला। ये पहला टाइम था कि उस सांप को कैलाश से हमेशा प्यार दुलार मिलता था। पहला टाइम था सांप को लगा कि कैलाश उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और जैसे ही कैलाश ने सांप का दांत दिखाया और बोला और किसी को शक है, दांत देख लो भैया, दांत वात नहीं तोड़े हैं। जैसे इस कैलाश ने सांप को जमीन पर रखा, कैलाश की उंगली में सांप ने काट लिया। जैसे उंगली पे काटा, चारों तरफ सांप काट लिया, सांप काट लिया, सांप काट लिया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, माहौल आ गया। अब वो डॉक्टर चड्ढा भी आ गए। डॉक्टर चड्ढा बोले उंगली काट देते हैं। नस्तर लगाना उस समय सबसे बड़ा था कि अगर सांप वाप काट ले तो तुरंत वहाँ से काट देते थे। तो उसे कैलाश ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने कमरे में गया, जड़ी लेके आया, बोला इसको पीस के लाओ, लगाओ, ठीक हो जाऊँगा, बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। ऐसा पहले बहुत हो चुका है। जड़ी पीस के लाई गई, जड़ी लगाई गई, कोई मतलब नहीं था। डॉक्टर चड्ढा अफसोस बनाए बैठे थे, बोले कि मैंने कैलाश की बात क्यों सुनी, मैं क्यों पड़ गया इन जड़ी वड़ी के चक्कर में, मुझे नस्तर लगा देना चाहिए था, भैया बच जाता। सांसें चल रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एक लोगों ने कहा एक काम करो, मंत्र वालों को बुलाओ, झाड़ फूक वालों को बुलाओ, अभी 5 मिनट में ठीक कर देंगे। 1-2 लोग आए भी, देखे, देखते ही हाथ खड़े कर दिए, बोले ना भैया जो होना था हो गया, कुछ ना हो पाएगा। डॉक्टर चड्ढा पूरी फैमिली, 2 लड़के थे डॉक्टर चड्ढा के, एक बेटी और बेटा। बेटी की शादी हो गई थी, जिसका एक लड़का हो, इतना पैसा हो, धन दौलत हो, उसका एक बेटा, और ऐसे ही चला जाए बर्थडे के दिन तो उदास तो होगा ही इंसान। कहानी सार पूरे शहर में अफरा तफरा मच गई, झाड़ फूक वाले बुलाए जाने लगे, लोग आते रहे, देखते रहे, सब ने बोला जवाब दे दिया। तभी ना एक दूर वहां से 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, एक झोपड़ी में ना 2 लोग सो रहे हैं। हमारी कहानी का हीरो भगत और उसकी वाइफ। भगत की उम्र करीब 80 साल हो चुकी है अब। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, किवाड़ खटखटाई, भगत भगत सुनते हो? भगत ने कहा क्या हुआ भाई? बोला आपको पता है वो शहर के ना फेमस डॉक्टर है ना डॉक्टर चड्ढा, उनके बेटे को सांप ने काट लिया। बहुत लोग आए, कोई बचा ना पाया, तुम जाओ शायद बच जाए। भगत ने कहा हाँ याद है, वही चड्ढा ना, भगवान की लाठी में जोर नहीं है, गया था अपने भैया को लेके, देखा नहीं, मना कर दिया।
बोला चले जाओ, बच जाएगा, बहुत पैसा दे रहे हैं। बोले कितना भी पैसा दें, मैं क्या करूँगा पैसे का, मैं ना जाऊँ। बुढ़िया ने कहा कि हाँ हाँ हम ना जाएंगे, हमारा एक ही तो बेटा था जो बचा था, चाहते तो देख लेते, एक भगवान थोड़ी थे, एक नज़र देखा तक नहीं, खेलना का इतना जरूरी था। अब मैं भी जाऊंगा, शोक मनाने जाऊंगा, 2-3 दिन बाद बोलूंगा डॉक्टर साहब कैसी लगी, तब डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा कि बेटा खोने का दुख क्या होता है। पहला टाइम था ऐसा। भगत बहुत गरीब आदमी है, भगत के पास पैसे नहीं है, इवन भगत के पास चिलम पीने का पैसा नहीं, तम्बाकू के पैसे नहीं है। अभी कुछ देर पहले वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तम्बाकू दे दो, तो कह रही थी बनिया के यहाँ से 3 शेर लाए थे उधार में, अब ना देगा वो। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, उधार में लाने कोई दिक्कत नहीं, तम्बाकू तो लेके आओ। मतलब एक ऐसा है गरीब इंसान जिसके पास तम्बाकू पीने तक के पैसे नहीं हैं, कोई सुख सुविधा नहीं है, उसको ये सुनने को मिला कि कोई बहुत बड़ा इनाम दे रहा है, किसी को बचाना है। तो अच्छा, भगत का जन्म ना ऐसा, भगत ने बहुत लोगों को बचाया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि किसी सांप ने काटा हो और भगत ने आ गया हो, पहली बार ऐसा था कि किसी सांप ने काटा और भगत ना गया हो। भगत ने कहा मैं ना जाऊंगा, और दोनों लेट गए। एक बार भगत उठे, किवाड़ तक गए, बुढ़िया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कितनी रात है। बुढ़िया ने कहा मुझे पता है तुम्हारा ध्यान ना डॉक्टर चड्ढा के घर पे अटका है। भगत ने कहा मैं ना जाऊं, मैं क्यों जाऊंगा, भैया को देखा था। बुढ़िया ने कहा हाँ सो जाओ। भगत लेट गए, लेकिन भगत का मन सच में डॉक्टर चड्ढा के घर पे था। भगत कुछ देर बाद चुपके से उठे, किवाड़ी बंद की और बाहर चले आए। तभी चौकीदार बोला क्या हुआ भगत, कहाँ जा रहे हो? बोला कुछ नहीं, कहाँ जाऊंगा। बोला चले क्यों नहीं जाते डॉक्टर चड्ढा के यहाँ, सुना है 10,000 दे रहे हैं। 10,000 उस समय में, सुना है 10,000 दे रहे हैं। भगत ने कहा 10 लाख दे तब भी ना जाऊं, देखा था मेरे मुन्ना को जब मैं लेके गया था तो नहीं। भगत ने कहा ना जाऊं, जबकि भगत उठा था उसी इंटेंशन से कि जाने के, लेकिन चौकीदार से क्या कहता कि मैं जा रहा हूं, नहीं। भगत आगे बढ़ चला, कुछ देर गया। भगत बूढ़ा है, पैदल जा रहा है रात में। आज के टाइम पे ना किसी की मदद करने के लिए कार भी भेजो तो लोग नहीं आते हैं, पहले ऐसा नहीं था। भगत पैदल जा रहा है, लाठी ली, 80 साल का बूढ़ा है, चल रहा है। रात में 11-12 बज रहे हैं रात को। तभी 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, दोनों बात कर रहे थे। चड्ढा साहब का तो घर उजड़ गया, एक ही बेटा था, बहुत बुरा हुआ। जैसे भगत के कानों में आवाज़ पड़ी ना, भगत अपनी आवाज़ स्पीड को तेज कर लिया। भगत को लगा कहीं देर ना हो जाए। भगत बहुत तेजी के साथ शहर की तरफ चलने लगा। इतना तेज तो अपनी जवानी के दिन में ना चला था। भगत चलते 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 डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया। बाहर बुलाया, बोला डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। नॉर्मल दिन होते ना तो रात में तो डॉक्टर चड्ढा दिन में ना देखें, रात में कैसे देख लेते, लेकिन डॉक्टर चड्ढा आए। बोले क्या हुआ भाई? मेरे ऊपर बहुत मुसीबत हो गई है, अब मैं शायद पेशेंट को 1 महीने तक ना देख पाऊँ, माफ़ करना भाई। बोला मैं यहाँ पे अपना इलाज थोड़ी करने आया हूँ, मैं तो मुन्ना को देखने आया था, मैंने सुना सांप ने काट लिया। बोले हाँ बहुत लोग आए, देख के चले गए, तुम भी देख लो। भगत गया, भगत ने देखा और भगत ने कहा, बोले कुछ जो होना था हो गया। भगत ने बोला कुछ नहीं हुआ है, भगवान ने चाहा तो सूरज दादा के उठने से पहले बन्ना मुन्ना उठ खड़ा होगा। भगत का कॉन्फिडेंस था क्योंकि भगत ऐसा कर चुका था। बट डॉक्टर चड्ढा को कोई कॉन्फिडेंस नहीं। बट डॉक्टर चड्ढा मंत्र में मानते भी नहीं, अभी भी बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। ये आपका परसेप्शन हो सकता है, मानो ना मानो। भगत ने क्या बोला, कहारों से पानी मंगवाओ। पानी आना चालू हुआ, कुएं से निकाल निकाल के पूरा घर लग गया। ऐसे लग जाते हैं, पूरा घर लग गया पानी लाने में। इधर से पानी आ रहा है, उधर मंत्र। भगत मुस्कुरा मुस्कुरा के मंत्र फूके जा रहा है, मंत्र पे मंत्र, पानी पे पानी, मंत्र पे मंत्र, पानी पे पानी। 2 घंटे तक करीब मंत्र चलते रहे, पानी डाला जा। इधर सूरज उगा, उधर कैलाश ने आंखें खोल दी। जैसे कैलाश ने आंखें खोली, चारों तरफ हंगामा मच गया, कैलाश जिंदा हो गया, कैलाश बच गया, कैलाश बच गया। उनकी पत्नी तो भगत के पैरों पे आके गिर पड़ी। डॉक्टर चड्ढा ने कहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। चारों लोग कैलाश की तरफ भागे,
क्या हुआ, सारी भीड़ लग गई। उसके बाद जब कुछ माहौल शांत हुआ तो डॉक्टर चड्ढा की पत्नी ने कहा, वो बुढ़े दादा है कहाँ? बुढ़े दादा को, भगत को खोजा गया, भगत वहाँ पे नहीं थे, भगत वहाँ पे नहीं थे। नौकरों ने बताया अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चिलम भी ना पी, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो बोले ना ना मैं तो अपनी तम्बाकू पीऊंगा। इधर भगत तेज कदमों से अपने घर को भागे जा रहे थे, कहीं बुढ़िया उठ ना जाए, बुढ़िया मतलब उनकी पत्नी उठ ना जाए। सुबह जब सब कुछ ठीक हुआ, चड्ढा ने कहा मुझे पता है वो कौन था। सुबह देखा तो साफ हुआ, एक बुढ़ा था, करीब बहुत साल पहले अपने बेटे को लेके आया था, और वो मैंने देखा नहीं था, मैं गोल्फ खेलने जा रहा था, मैंने उसके बेटे को देखा तक नहीं। अगर उसको खोजूंगा और गिर के, वो कुछ लेगा तो नहीं, लेकिन मैं उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगूंगा। ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ, बदले की कहानी है, क्योंकि जब पाकिस्तान में एक अटैक हुआ तो वहाँ के स्कूल के बच्चों को मार दिया गया। एक गाना आया, मुझे बड़ा पसंद, मेरा सबसे फेवरेट गाना है, आप सुनना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे है ना कि एक लास्ट में एक लाइन है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। बच्चे हैं, पूरे स्कूल के बच्चों ने इस गाने में परफॉर्म किया है। म्यूजिक किसने दिया है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गजब का गाना है। बच्चे गा रहे हैं पूरा गाना, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये होता है रियल बदला। रिवेंज तो ऐसा होता है ना कि तुमने मेरे बेटे को, तुम्हारे पास चांस था, यू हैड चांस, तुमने नहीं बचाया, अब मैं बचाऊंगा लेकिन उसके बदले में तुमसे कुछ लूंगा नहीं। ये किया भगत ने, ये होता है बदला। हमें भी ऐसा होना करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, मजबूरी का, हमारे पास जो कुछ भी है संसाधन है उससे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। कैसी लगी आपको भगत की स्टोरी, मंत्र? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। वो 4-5 कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मुंशी प्रेमचंद जी की और जी की। कभी कभी ऐसे मौक़ों पे मैं ऐसी स्टोरियों को ज़रूर प्रमोट करना चाहता हूँ। हिंदी, देखो अब हिंदी ऐसा है ना, कुछ लोग अभी आज 14 सितंबर है तो मुझे टारगेट करते हैं कि मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूँ। मैं हिंदी के खिलाफ़ नहीं हूँ, हिंदी के खिलाफ़ कोई नहीं है, बस आपको जुबानें बहुत सारी आनी चाहिए। हिंदी के खिलाफ मैं मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो लोग मुझे जुड़े हैं जानते हो, मैं नॉर्मली आज तक मैंने शायद ही किसी से इंग्लिश में बात की हो। हाँ, जब ऐसे प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशनल में जाते हैं जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो मजबूरी है करना। तो ऐसा बोलते हैं ना, डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। तो आप जहाँ पे जाएंगे, आप किसी बाहर वाले से बात करना है तो इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा ना। या आप CBSE में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे सारा करिकुलम इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, दैट्स वाई। ये थी हिंदी दिवस पे मेरी तरफ से भेंट। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को जितना मैं सुना पाया उतना मैंने सुनाया। आपको अच्छी लगी, खराब लगी, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। डॉक्टर चड्ढा भी बनिए, भगत भी बनिए, लेकिन टाइम फिक्स करना एक जरूरी है, लेकिन आपके टाइम फिक्स से ऐसा ना हो कि किसी की जान चली जाए। थैंक यू।